जिंदगी हसीन है, जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, और वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा आपको जिसका इंतजार है। बस माँ बाबा पर भरोसा रखो और वक्त का एतवार करो। सभी को हरिहर स्वागत है आप सभी का आज की जूम मीटिंग में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस जूम मीटिंग के अंदर हम जब भी शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले संपूर्ण करौली शंकर महादेव के दरबार को हम इस मीटिंग में निमंत्रण देते हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जैसे भी हों प्लीज उठकर एक बार बैठ जाइए और हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर हम हमारे संपूर्ण करौली शंकर महादेव के दरबार को इस जूम मीटिंग में निमंत्रण देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में जो आज सुख शांति आई है, इस दरबार की बदौलत ऐसे ही हमारे सभी के जीवन में खुशियां माँ बाबा की कृपा से बरसती रहें और हमेशा हम एक जो सही मार्ग है उस पर चलें, गलत मार्ग से हम हमेशा बचें। सो हरिहर बोल के आप सभी पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार को निमंत्रण दे सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो गुरु भाई आए हुए हैं उनका अनुभव बहुत ही अद्भुत है। और आपको याद होगा पिछली बार जब हमारे बीच में मनीष भैया आए थे और मनीष भैया ने इतने गहरे अनुभव जो व्यक्त किए थे, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनको सुनकर हम सारे लोग बहुत भाव विभोर हो गए थे। और हमारे जो इमोशंस थे, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई मनीष रमन जी के साथ साथ सुनील अग्रवाल भाई भी दरबार की जो जितनी भी हमारे जो तंत्र दीक्षा के लेवल उनको पार करते चले जा रहे हैं। और इनकी पूरी एक जो संपूर्ण यात्रा रही है, कैसे रही है, वो सब कुछ हम उनसे जानेंगे। और बहुत आनंद आने वाला है आज, क्योंकि जो अनुभव हम सुनते हैं, अनुभव हम करौली शंकर महादेव की कृपा की सुनते हैं, जब कैसे हमारे जीवन में जो कष्ट ही कष्ट भरे थे और उन कष्टों से मुक्ति पाकर हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो गया, और कैसे देखते ही देखते हमारा एक नया जन्म हो गया। तो आज हमारे बीच में सुनील अग्रवाल रमन भाई मौजूद हैं, जो कि तंत्र लेवल में बहुत अच्छे से अपनी जो प्रक्रिया है, अपना जो दीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण तरह से कर रहे हैं और बहुत ही अद्भुत अनुभव उनको हो रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से दरबार में वो जुड़े और कैसे कैसे वो आगे बढ़ते चले गए। हरिहर कृष्णा भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जो ये गुरु भाई बहनों के अनुभव के लिए जो ये एक चर्चा दरबार की जो शुरुआत की है, ये आपके द्वारा किया गया ये बहुत बड़ा कार्य है हमारे दरबार के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उन सब को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भैया शुरुआत होती है। आवाज आ रही है ना भैया? जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब आज हम लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, इसमें हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे ये मौका मिला है, आज आपके द्वारा जो एक मौका मिला है कि मैं अपने अनुभव को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करूं। ये एक सफर है जहां इंसान को चलते चलते एक ऐसा खजाना मिल जाता है कि इंसान कुछ देर तो समझ ही नहीं पाता है कि उसको मिला क्या है। उसको समय लग जाता है कि ये आखिर है क्या, उसको जानने समझने में एक वक्त लगता है। लेकिन जब हम उसको धैर्य के साथ, उस चीज के साथ, उस व्यवस्था के साथ, जब धीरे 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 उस उतार चढ़ाव के साथ जब हम लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो हम लोगों को एक अद्भुत अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। आज 1.5 साल, लगभग 2 साल होने जा रहा है माँ बाबा ने अपनी शरण में जो लिया, आज 2 साल लगभग हो रहा है। आज पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है माँ बाबा की कि हमने कोई ऐसा कार्य किया है कि हम इस दरबार से जुड़ पाए। दरबार से जुड़ने के पहले और दरबार से जुड़ने के बाद का जो अनुभव है, वो एक ऐसा सूक्ष्म शरीर में जो एक ऐसा अनुभव है जिसको शायद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना एक संभव ना हो। फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दरबार से जुड़ते समय, जब मैं दरबार से जुड़ रहा था, उस वक्त कई तरह की मन में आशंकाएं थी, कई तरह के भ्रम थे, कई तरह की चीजें थी। ट्रेन की टिकट बनने तक ये दिमाग में था कि दरबार जाना है या ना जाना है। वहां पहुंचने के बाद की जो व्यवस्था थी वो अचानक से बदल गई।
अचानक से करौली शंकर महादेव के दरबार में पैर रखते ही वहां जो हमारे अंदर के जो भाव थे वो अचानक से बदल गए और एक अद्भुत परिवर्तन दिखा, जो धीरे 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 अपना रूप लेकर आज इस जगह हम लोगों को बैठा रखा है। दरबार से हमने पहले 9 हवन की प्रक्रिया की थी, उसके बाद हम धीरे धीरे दीक्षा में आए। दीक्षा के बाद हमने वनडे भी किया। बाबा माँ की कृपा से आज दरबार की जो भी नियम है, जो भी व्यवस्था है, बाबा माँ की कृपा से बाबा माँ ने सब कुछ कराया है। आज तंत्र दीक्षा के लेवल 2 में हूँ। बाबा माँ के आशीर्वाद से हरिद्वार जाकर बाबा के सामने तंत्र दीक्षा 3 के लिए खड़ा भी होऊंगा। अनुभव भैया जीवन के अगर इस स्थूल रूप में अगर देखा जाए तो वहाँ हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं, जिसके लिए हम दरबार गए, जब तक दरबार गए थे तब तक बहुत कुछ पता भी नहीं था कि हमारी समस्याएं, सच पूछिए तो मुझे ये जानकारी भी नहीं थी कि मैं किसी समस्याओं से या कुछ समस्याओं से अनभिज्ञ था। मुझे लगता था कि ये जीवन जो है यही सही है, जो जीवन जी रहे हैं यही सही है, इसमें जो चल रहा है यही सही है। क्यों कि हमने जो एक मछली जो है जब वो गंदे पानी में रहती है तो उसको क्या लगता है कि उसका जीवन यही है, लेकिन जब उसको उस गंदे पानी से निकाल के साफ पानी में डाल दिया जाता है तो उस समय ये आभास होता है कि अरे हम तो कहाँ पड़े थे, हम किस गंदे पानी में पड़े थे, हम कहाँ, उस समय वो अनुभव होता है। लेकिन जब हम गंदे में पड़े हैं तो हमको ये आभास कहाँ से होगा कि हमको कुछ और मिलने वाला है या हमको उस जगह जाना है। जब हम वहां से निकल के आते हैं उस समय ये पता चलता है हम कौन सा जीवन जी रहे थे, हम किस व्यवस्था में पड़े थे, हम उसी को सही मानकर जी रहे थे, बिल्कुल उसी को सही मान रहे थे। क्योंकि जब जुड़े तो ये लगा कि हम पूरी तरह शायद स्वस्थ हैं, जब जुड़े नहीं थे तो लगा कि भाई ठीक है, दरबार गए, ठीक है, कुछ जीवन है तो जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से, छोटी मोटी समस्याओं के साथ दरबार पहुंचे थे। पहुंचने के बाद जब हमने देखा कि आज जो भी घर में बीमारी के रूप में, छोटी बीमारियों के रूप में जो दवाइयां चलती थी, जो आज शरीर के अंदर जो बीमारियां थी वो किस तरह से गायब हो गई, किस तरह से वो, सबसे पहले बीमारियों पे आता हूँ, जो छोटी मोटी चीजें थी तो घर में, आज मेरी पत्नी जो है उसको हीमोग्लोबिन लगभग 7-8 रहता था और थायराइड की दवा वो करीब 2.5 साल से खा रही थी। ये चूंकि अब हम लोग मंत्र तंत्र दीक्षा में है तो हम लोग क्या बहुत छोटी चीजें हो गई है, फिर भी चूंकि अनुभव है मुझे बताना है, क्योंकि ये बहुत इतनी, हाँ, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सूक्ष्म रूप में क्या है, ये बहुत साधारण, क्योंकि ये चुटकी में दरबार में खत्म होता है, लेकिन चूंकि बताना है। जब दरबार से जुड़े, दरबार से आए, संकल्प, कई दिन तो देखिए भैया ऐसा लगा जैसे आज पितरों की पूजा करनी है या कुछ, कई दिन तो हम लोग 2-3 महीना तो हम लोग कर ही नहीं पाए। हम लोगों को लगा, क्योंकि इतने सालों से जो हम लोग उस जकड़न में जकड़े हुए थे, उससे निकलना एक अपने आप में समझिए एक परीक्षा थी। लेकिन धीरे धीरे आज हम लोग अपने गुरु भाई बहन, हमारे सूरत में हमारे कई बड़े भाई हैं, अनिल भैया हैं, मनीष भैया हैं, और भी हम लोग साथ में, हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। एक दूसरे के सहयोग से हमने धीरे 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 हम लोग उससे निकलते चले गए। पितरों की फोटो जो लगता था कि कैसे हटा पाएंगे, लगता था हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, लेकिन बाबा माँ का चमत्कार, ज्ञान आया, सद्बुद्धि आई, बाबा माँ ने दी, पता चला कि ये तो जरूरत ही नहीं है, हम तो झूठ मूठ की व्यवस्था में लगे हैं, झूठ मूठ की पूजा जो कर रहे हैं उस पूजा में कहीं अर्थ नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ अगरबत्ती घुमा रहे हैं। पूजा का अर्थ क्या होता है ये दरबार से जुड़कर पता चला। हाँ, मैं दवाई पर था, क्या होता है भैया, दरबार की चर्चा है, कहीं क्या होता है कि आगे पीछे बदल जाते हैं, फिर मैं वहां वापस आता हूँ। संकल्प लेकर पत्नी ने थायराइड की दवा को बाबा के पास रख दिया और संकल्प ले लिया कि आज के बाद नहीं खाना है। आज लगभग 1.5 साल हो रहा है, हीमोग्लोबिन पूरी तरह अपने लेवल में है, थायराइड की दवा 1.5 साल से बंद है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरी माँ गांव में रहती थी, वो जुड़ी नहीं थी हमारे डीएनए में,
तो उनको जोड़ने के लिए बाबा माँ ने भी प्रयास, मेरा प्रयास था, इसका मतलब बाबा माँ का प्रयास था, वो संभव जी। हुआ। हमने वनडे किया, वो दवा खाती थी, 72 ईयर्स ओल्ड है, मैं आपको मिलाना चाहूंगा, 2 मिनट मेरी माँ को आप देखिए, 72 ईयर्स ओल्ड है। ये थायराइड की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, खून पतला होने की दवा, ये दवा 10 साल से खाती थी। दरबार में बाबा माँ की शक्ति इनको उस 4 दिन के अंदर ही अनुभव हो गया। वनडे करने के बाद उसी समय मंत्र दीक्षा ली, और उन्होंने, अब जबकि अब मैं आप शायद अब आप हटिए, अब आप हटिए थोड़ी देर और माता जी से बात करने दीजिए। एक मिनट मैं कंफ्यूज, मैं हरिहर उस माता जी, हरिहर जी जी कंफ्यूज था, लेकिन माँ ने वो दवाई का डब्बा, मनीष भैया भी जी। साथ थे आज, उन लोग मतलब एक जो है, मतलब मैं कंफ्यूज, मैं था कि भाई मम्मी दवा खा रही है 10 साल से, जबकि मैं जी दरबार जी। से जुड़ा हूँ, लेकिन माँ ने वहां दवाई का डब्बा वहीं बाहर फेंक दिया। और आज साल भर हो रहा है भैया, कृष्णा भैया, कोई दवा नहीं खा रही है, ब्लड प्रेशर पूरी तरह अपने कंट्रोल में है, वाह। पूरी तरह एक दवा नहीं खा रही है। और जब तक ब्लड प्रेशर की दवा खाई थी, हर महीने ब्लड प्रेशर जांच करवाना पड़ता था। देखिए एक यहाँ बहुत हम लोग का, देखिए हम लोग जो, क्योंकि हम लोग जो जान रहे हैं ना भैया, ये एक अद्भुत चीज है, क्योंकि हम लोग आज समझ रहे हैं, हम लोग इस चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, किसी और के सामने वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे। जब दवा खाती थी, देखिए मेडिकल साइंस कहाँ है, जब दवा खा रही थी, हर महीने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी पड़ती थी, अप डाउन होता था दवा खाते वक्त। बिल्कुल। और आज दवा बंद है, साल भर से मैंने उसकी तरफ झांका भी नहीं है कि क्या ब्लड प्रेशर होता, क्या थायराइड होता, और क्या खून पतले खाने करने की दवा है, वाह। और पूरी तरह सुंदर। संतुष्ट हैं। तो 2 मिनट आप जो है, माँ है हमारी, उनसे आप। हाँ, इसीलिए मैंने कहा आप हटिए, क्योंकि जहाँ पे माँ आ जाती है ना वहां पे सब हट जाते हैं। हरिहर माता जी, हरे 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 हरे। अभी कैसा महसूस होता है आपको दरबार से जुड़ने के बाद? एकदम बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा। पहले क्या जीवन था, अब क्या जीवन है। जी। मुझे तो लगता है मैं एकदम बदल ही गई। मैं दवाई खा के उल्टे परेशान थी मैं, कभी जी। ब्लड प्रेशर नपाना, कभी कुछ नपाना, कभी कुछ जांच कराना। और अब तो साल भर से तो कुछ भी नहीं है मेरे, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जी। ये दरबार क्या मिला है, एक नया जीवन मिला है मुझे। बिल्कुल। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ माता जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70। 70, यानी कि हम सभी की जो उम्र है, आपकी उम्र हमसे, बहुत से लोग ऐसे जिनसे डबल होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे ट्रिपल होगी। और जीवन का अनुभव जो आपको है वो हमारे साथ बैठे किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो आप सबसे पहले तो माँ है, और माँ का जो अनुभव होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो परिवार के अंदर जो माहौल होता है, और नकारात्मकता के समय में जो सबसे ज्यादा कष्ट होता है परिवार के अंदर, वो एक माँ को ही होता है, क्योंकि वो उस माँ के आंखों के सामने उनके बच्चों के साथ में बहुत सारी परेशानी होती हैं, या यूं कहें कि जो एक हृदय के अंदर जो एक सबसे बड़ी तकलीफ होती है, वो एक परिवार के अंदर माँ ही सबसे ज्यादा समझ सकती है। तो आपके परिवार में जब ऐसा था, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? उस समय मेरा तो ऐसा ठीक ही था, बस वो सब दवाई जो खा रही थी वो तो ऐसा अच्छा ही परिवार चल रहा था। जी। मैं वहां गांव से यहाँ आई तो मैं जो सूरत में घर में आकर बहुत अच्छा माहौल लगा। सब परिवार को देख के बहुत अच्छा लगा, बाबा माँ की कृपा है। तो मुझे बाबा के दरबार गए, तो जब से मैं यहाँ हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा माता जी, जैसे हम बचपन से सुनते चले आए, बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग एक बात कहते हैं कि ये जो भजन पूजा का जो काम है, ये इंसान को वृद्धावस्था में करनी चाहिए। और जो उसके जो एक जिंदगी में जो एक पीक टाइम होता है, जो समय रहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 25 साल के किसी लड़के से, अगर हम कहें कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तो वो कहेगा कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी तो हम अपने सांसारिक जो जीवन है उसको देख लें। तो आपने वो जीवन में सारी, जैसे आप अपने अभी जिस अवस्था में आप हैं, पूरे परिवार में आपके सब इतने सारे आपके सामने बच्चे हैं, नाती भी होंगे, तो परिवार में क्या माहौल आप देखना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चों के अंदर ये चीज होनी चाहिए? छोटी उम्र से ही आप माँ बाबा की भक्ति के लिए उनको प्रेरित करना चाहेंगे, या आप जैसे समाज में और भी लोग चाहते हैं कि एक उम्र होने के बाद, यानी कि 50 साल, 60 साल, 70 साल क्रॉस कर जाए और तब जाके आप ईश्वर भक्ति करो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, वो सब परिवार में ही रह करके खूब मतलब आनंद आ रहा था, बस उसी में जुड़े हुए थे। और अब दरबार से जुड़ करके बस माँ बाबा की हर समय कृपा रहती है। बिल्कुल। हाँ। तो घर में अभी माहौल कैसा है?
माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है घर में, बहुत अच्छा बहुत लगता सुंदर। है। हाँ, तो मैं बहुत एक जैसे मैं अपने घर में महसूस कर पाता हूँ, मैं अपने घर में महसूस कर पाता हूँ कि माँ बाबा की जब से कृपा हुई है तब से घर में एक रौनक, एक उजाला उजाला सा मैं घर में महसूस उजाला करता हूँ, जैसा। एक हर समय एक सकारात्मक एनर्जी। हाँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, माताजी की उम्र जैसे बताया 70-72 साल है, तो इनसे ज्यादा अनुभव इस जूम मीटिंग में किसी को भी नहीं है। तो जीवन में जो पड़ाव इन्होंने देखे हैं, जीवन में जो चैलेंजेस देखे हैं, वो हम में से कोई अभी तक नहीं देख पाया। लेकिन मैं चर्चा एक चीज की जरूर करूंगा, जो जीवन में जब कष्ट आते हैं तो उस कष्टों के समय पे उसको किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए माता जी? बस परिवार में ही खुश रहना चाहिए, परिवार के साथ सब जुड़ के रहना चाहिए। वो कष्ट में ये बच्चे ही काम देते हैं, अपना विचार अच्छा रखना चाहिए। जी। अच्छा, जो घरों जैसे बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, क्योंकि हम सभी तो जानते हैं पितृदोष के कारण या ये नेगेटिव जितनी भी स्मृतियां उनके कारण ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसा लाखों परिवार हैं जो इस वीडियो को यूट्यूब पे भी देखेंगे, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी देखेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आप उन परिवारों को क्या कहना चाहेंगे जिन घरों में ये नेगेटिव स्मृतियां हैं या पितृदोष है, तो उनको समाधान के लिए क्या करना चाहिए? उनको तो मैं यही राय दूंगी कि भैया ना, सनातन धर्म में जाइए और करौली शंकर महादेव के वहां पर सारा कष्ट दूर होगा, और उनसे जुड़ कर यह होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपके आशीर्वाद से ये परिवार ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे बुजुर्ग लोग भी इस में आते हैं, अपना आशीर्वाद रूप में अपना मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो वापस मैं अब आना चाहूंगा सुनील भाई के पास में। सुनील भाई, हरिहर हरिहर माता जी। और मैं चाहूंगा सब लोग फटाफट से अनम्यूट करें और माता जी के लिए एक बार हरिहर बोलें जल्दी से।